तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानेंगे या एनालिसिस करेंगे जो एक टाइम में मार्केट का डार्लिंग हुआ करता था, ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स बैक। एंड अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता था, उनके लिए दिस स्टॉक कुड बी ए ऑप्शन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कंपनी को फोर्ब्स एशिया की तरफ से बेस्ट कंपनी अंडर ए बिलियन अवार्ड भी मिल चुका है। कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड भी है। लिस्ट में है ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल, एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया एंड ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज। ये कंपनी इंडिया की नंबर 1 सोलर रूफटॉप कंपनी भी है। एंड वेरी रिसेंटली इस कंपनी ने ई स्पा बोल के एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किया है। तो कंपनी के बारे में इतना जानने के बाद आपको लगेगा अरे ये कंपनी तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। अब मैं बताता हूँ इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस। इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस है 3.4 रुपी। कंपनी अभी कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में है और इस कंपनी में इंडिया का सबसे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग है, दैट इज 99.99% की। मतलब प्रोमोटर्स लोग है ही नहीं इसमें। तो अब आप सोचिए ये कैसे हुआ। उजास एनर्जी का जो IPO आया था वो आया था 186 रुपीज़ में। फिर 2012 में इनका एक स्टॉक स्प्लिट हुआ 10-1। सो अगर उस प्राइस को एडजस्ट करके देखेंगे तो IPO प्राइस था ऑलमोस्ट 19 रुपीज़ और करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3.4 रुपीज़ पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उजास एनर्जी में कुछ ट्रिगर पॉइंट है या नहीं, अगर जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस लेवल में निकल जाना चाहिए, और अगर एंट्री भी लेना है तो कौन से लेवल में एंट्री ले सकते हो, कोई फंडामेंटल ट्रिगर्स है या नहीं इस स्टॉक का, वो भी हम लोग देखेंगे। तो कंपनी के स्टॉक इन्फॉर्मेशन थोड़ा देख लेते हैं। मार्केट कैप है 66 करोड़ का। ROC एंड ROE दोनों ही नेगेटिव है। लास्ट 3 ईयर से ये नेगेटिव अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है। करंट प्राइस है 3.3, बुक वैल्यू है 3.4 का। एंड हाई अगर देखते हैं तो हाई से ऑलमोस्ट आधे से भी नीचे चल रहा है। स्टॉक टेक्निकल्स की अगर बात करें तो इस कंपनी का 50-डे DMA एंड 200-डे DMA ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ के आसपास है। इस कंपनी का डिटेल में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस थोड़े बाद में इस वीडियो में करते हैं, उधर आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट भी बताएंगे। तो अभी चलते हैं इनके जो फंडामेंटल्स जो कैसे हैं वो देखने के लिए। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखते हैं तो इनका मार्च 2011 से मार्च 2017 तक फिनेंशियल बहुत स्टेडीली ग्रो किया था। एंड इसी टाइम के अंदर ही इनका जो स्टॉक प्राइस भी था वो ऑल टाइम हाई हिट किया था। देन उसके बाद सब कुछ चेंज हो गया। इसका एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था इनका MP मध्य प्रदेश इंदौर में जो एक पावर प्लांट था उसमें ब्रेकडाउन इश्यूज हुए थे। एंड और एक इशू बाद में जानने को आया कि ऑडिटर्स लोग उस कंपनी के एक्चुअली फिनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत इरेगुलरिटीज फाइंड किए थे, जिस कारण से प्रमोटर लोग बहुत प्रेशर में आ गए थे। रिपोर्टों के चलते ही कंपनी के प्रमोटर्स ने ओपन मार्केट में ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर्स सेल किए थे। एंड इसके बाद ये कंपनी में प्रमोटर्स लोगों ने अपना स्टेक सेल करते गए और ये कंपनी एक रेडरलेस कंपनी बन के रह गई। कंपनी का मार्केट में इसी बैड रेपुटेशन के कारण से इनके बहुत सारे बड़े ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। एंड उसके बाद से कंपनी ने अपना ऑपरेशनल लेवल एक्टिविटीज मेंटेन करने के लिए बहुत सारा डेट उठाया मार्केट में। बाद में इन डेट रिपेमेंट में भी इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। आप अगर ग्राफिकली इनका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो मार्च 2012 में डेट टू इक्विटी था 0.24 के आसपास और मार्च 22 तक आते आते इनका डेट टू इक्विटी हो गया 1.83। इन सभी के चलते कंपनी को ऑपरेटिंग लेवल में पॉजिटिव कैश फ्लो पोस्ट करने में ही बहुत परेशानी हो रही थी। बट वेरी रिसेंटली मार्च 20 से इन्होंने एटलीस्ट ऑपरेटिंग लेवल में पॉजिटिव कैश फ्लो पोस्ट किया है। में एक बैड रेपुटेशन के कारण एंड कोविड-19 के इम्पैक्ट के चलते इनका जो कैश कन्वर्शन साइकिल था वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे तो प्रमोटर्स लोग ऑलमोस्ट नील हो गए हैं। एंड ये कंपनी में पब्लिक का शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 99.99% हो गया है। तो मंथली चार्ट अगर इस कंपनी का अगर देखते हैं तो इसका जो प्राइस ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही दिख रहा है। RSI वीक है एंड और भी वीक हो सकता है। डेली चार्ट देखते हैं तो RSI ओवरसोल्ड पोजीशन में है। एंड इधर से मुझे लगता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक हो सकता है इस स्टॉक में, बट वो भी लिमिटेड रहेगा। मतलब एक बड़ा रेजिस्टेंस है 4 रुपीज़ के आसपास, तो उधर तक हो सकता है रिवर्सल।
टी चार्ट का बॉलिंजर बैंड अगर देखते हैं तो उधर भी ओवरसोल्ड पोजीशन ही दिखा रहा है, तो एक माइल्ड पुल बैक हम लोग देख सकते हैं, बट इट विल बी लिमिटेड टू अराउंड 4 रुपीज। कंपनी में रिसेंटली जो भी बड़े बल्क डील्स हुए हैं वो एवरेज प्राइस था 7.5 से 8 रुपए के आसपास। अल्फा लियोन एंटरप्राइज ने एक ट्रेड किया था 5.5 रुपए के आसपास लेके ऑलमोस्ट 6.2 रुपीज में उन्होंने बेचा था, उधर एक बल्क डील्स हुआ था। अब आते हैं मेन 3 क्वेश्चन की तरफ। इस स्टॉक में अगर एंट्री लेना है तो कौन से लेवल पे लेना है? तो पहले ही बता दो ये स्टॉक बहुत इलिक्विड है एंड रिस्की है। अगर आपको एंट्री लेना ही है इंट्राडे बेसिस में लीजिए, एंट्री 3 रुपये के आसपास लीजिए एंड 4 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस है उधर बेच दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कुछ है स्टॉक में, हाँ हो सकता है ये स्टॉक फ्यूचर में एक बाय आउट कैंडिडेट हो सकती है, तो एक बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी इसके एसेट्स बाय कर सकते हैं एंड उस कारण से स्टॉक में कुछ उछाल देख सकता है। जो रिसेंट लॉन्च था एक ई स्कूटर ई स्पा, उसको एक अच्छा रिस्पांस मिला है, तो होपफुली इनका जो लॉस्ट रेपुटेशन है वो थोड़ा रिवाइव हो जाए एंड ये एक अच्छा बाय आउट कैंडिडेट बन जाए। होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है एंड प्लीज रिमेंबर डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। So, if you like this analysis, please share with your friends. Thanks for watching. Keep learning.